हेलो एवरीवन। आज हम बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रिव्यू करेंगे कि इस जून क्वार्टर में क्या रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट आया है, और जो है बुक्स में नंबर्स कैसा इस बार विजिबल है, कैसा कंपैरेटिव एनालिसिस वहाँ पे क्या है, और प्राइस एक्शन अभी करंट सिनेरियो में क्या कह रहा है और आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। क्विकली हम स्लाइड्स में जंप करते हैं। इस बार का जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो बड़ा है 25% से। पहले वो 4400 करोड़ के आसपास था, अब वो 5500 करोड़ इसके आसपास आ चुका है। नेट प्रॉफिट जो है आपका वो 8% बढ़ा है, पहले वो 900 समथिंग था, अब वो 1000 करोड़ क्रॉस कर दिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी आपका 8% बढ़ा है, दैट इज अप टू 1400 करोड़ रुपीज। और जो बुक ऑर्डर बुक है वो शॉर्ट अप कर गया है 72,000 करोड़ से, और इसकी वजह से इस बार जो रिवेन्यू इनका काफी स्ट्रांग आया है। अगर की हाइलाइट्स की बात करें तो बीईएल है वो अभी भी जो है इस बार वो जो उसके की बिजनेस ड्राइवर है जिससे काफी डिमांड आया है वो है इसका डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, एवियोनिक्स, आपका रेडार है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अदर जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनसे। और बीएल है उनको एडिशनल ऑर्डर मिला है 572 करोड़ का, जिस और वो भी दैट इज अप अराउंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, एवियोनिक्स, इनक्रिप्टर्स एक्सेट्रा, इन चीज़ों से उनका आया है एडिशनल ऑर्डर। और डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिट ग्रोथ वाज मच स्लोअर देन द रेवेन्यू ग्रोथ, दैट इज मच स्लोअर, दैट इज स्लोअर, कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है उससे काफी कम रहा है प्रॉफिट ग्रोथ। दैट इज बिकॉज कि जो उनका मार्जिन में है उसमें काफी प्रेशर रहा है, जो उनके मार्जिन है मे बी उनके सेम है या फिर कुछ थोड़ा बहुत उसमें इफेक्ट आया है। उनका जो बुक्स में अगर हम देखें तो वो फिर इस बार जो रिवेन्यू है दैट डज नॉट गिव यू द पिक्चर जो पहले आ रहा था, क्योंकि प्रॉफिट इसमें कम आया है। तो इसी वजह से अगर आप इसी पॉइंट को लेंगे तो इसी की वजह से जो सेकंड पॉइंट है वो इसी पॉइंट पे बेस्ड है कि जो स्टॉक का रिएक्शन था वो काफी म्यूटेड या नेगेटिव था रिजल्ट के आने के बाद, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी। जो रिवेन्यू था उस रिवेन्यू से प्रॉफिट जो था, नेट प्रॉफिट, वो उतना नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था। और जो इन्वेस्टर थे उनको काफी एक्सपेक्टेशन थी कि जिस हिसाब से रिवेन्यू है उस हिसाब से उसका प्रॉफिट भी आए, बट नहीं आया, जिस वजह से शेयर गिरा भी है। अब हम क्विकली एक बार बुक्स में आ जाते हैं, एक बार नंबर्स देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर वगैरह क्या है। इसका जो मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ की एक कंपनी है बीईएल, काफी बड़ी हैवी वेट कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। और स्टॉक का जो पी है वो 48 का है, डिविडेंड यील्ड 0.6% का है। इसका जो आपका अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो भी आपको 24% का जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर आपका जो है उससे अगर हम देखें तो ये है। और आपका जो इसका नेट प्योर प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं, दैट इज 1000, तो पहले से ज्यादा है। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें नंबर्स तो ईयर ऑन ईयर ये काफी अच्छा इसने परफॉर्म किया, ये बढ़ ही रहा है और नंबर्स काफी अच्छे ओवरऑल दिख रहे हैं हमें। और इसका कैश फ्लो की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ देखने लायक चीज है कि इनिशियली कुछ टाइम पहले तो नेगेटिव भी आ रहा था, अब ये कैश फ्लो पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज जो है जो मेरे को थोड़ा लगा है ऑफ, वो ये है कि 2021-22 में इसके जो नंबर्स थे 5000 4000 करोड़ ऐसे थे, और 24 में भी इसका 4600 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन अभी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स अभी का जो 1500 करोड़ है या पिछले साल का 500 करोड़ है वो बहुत ही कम है। तो कैश फ्लो में तो ये चीज दिख रही है कि कैश फ्लो में थोड़ा इस पर दिक्कत तो चल रहा है। सो मे बी देखते हैं इसका क्या और रिजल्ट रीजनिंग क्या आ सकता है नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तो इसमें नंबर्स थोड़े वीक दिख रहे हैं। अब हम आते हैं अपने स्टॉक में, अब हम आते हैं देखते हैं कि क्या ये प्राइस एक्शन क्या हमको कह रहा है। अगर मैं अपना एनालिसिस करूँ तो मेरा एनालिसिस अभी तो ये मेरे को दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चला है, ये क्लियरली विजिबल है सबको। हम देख सकते हैं कि जो इसने लास्ट लो लगाया था वहां से हाई तक का इसका जो सफर था वो इसका 2000% का था, 2000% ही चल चुका था। और वहां से अब बीच में एक बार जब ये यहाँ आया था इस लेवल पे, एक बार मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, एक सेकेंड, विजिबल हो जाए सबको। यस। जो ये वाला लाइन था 342 रुपीज का, यहाँ पे इसने करेक्शन की थी और इसके बाद इमीडिएटली वो इस लेवल को ब्रीच करके ऊपर की तरफ गया और उसने एक नया हाई लगाया, ऑल टाइम हाई जो है 474 रुपीज का। अब ये यहाँ से स्लो डाउन हुआ है। और अगर मैं बात करूं इसका,
सो अभी जो ये दिख रहा है तो यहाँ पे भी करेक्शन कर रहा था, जो 2024 में लास्ट हाई बना था वहां से भी इसने करेक्शन किया था, जहाँ से प्राइस वाइज करेक्शन किया, लेकिन इसने टाइम भी काफी खाया था और धीरे धीरे नीचे आया था। उसके बाद लो लगाने के बाद ये इमिडिएटली शॉर्ट अप कर गया ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो, आप इसने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया और खाली इसी जगह में इसने करेक्शन किया होता, यहाँ से सीधा ये शॉर्ट अप किया और यहाँ आने के बाद ये स्लो डाउन किया। तो यहाँ का जो टाइम था वो था 2025, जो जून था, वो टाइम था जब ये अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा था और वहां पे बहुत ही एग्रेसिवली ये कर रहा था। उसके बाद जो स्टॉक है वो काफी स्लो हो गया है, वो एक रेंज में चल रहा है। सो जो उसका जो रेंज है वो आपका 359 और 474 का रेंज है। 474 आपका ऑल टाइम हाई है। ये लेकिन ये जो ऑल टाइम हाई है ये भी आप देख सकते हो बहुत ही स्ट्रगलिंग जो है फेस से होते हुए गया है। और यहाँ पे बड़ा इसको हिम्मत लग गई यहाँ पे एक हाई लगाने में। और अब ये जो है ये अपने करेक्शन में चल रहा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो करेक्शन ये टाइम वाइज ज्यादा है और टाइम बहुत खा रहा है और यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है। अब ये डिसाइसिवली कहीं ये नहीं चल रहा है। एक चीज और जो देखने वाली है वो आपको ये देखना है, जो उसका आरएसआई है, ये आरएसआई बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। 94 का आरएसआई चल रहा था जब ये अपना 2024 का जून का जब हाई लगा रहा था। 94 का आरएसआई मैं अगर आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड होता है। अगर कोई भी एसेट क्लास 90 के ऊपर चले जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू हो जाता है। अगर मैं ये वाला भी देखूं, ये आपका 86 है। ये फिर भी इतना वैल्यू ओवर वैल्यूड नहीं था, लेकिन ये जो 94 का जो लगा था यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड था। अगर मैं इसके लो से भी देखूं तो इसका लो से ये 1400% ये रिटर्न दे दिया था उस प्राइस से। तो 14 टाइम से हो गया था, तो ये बहुत ही ज्यादा ये यहाँ पे आरएसआई हो गया था। और अगर आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट हाई लगा है, ये हाई और ये हाई से आप देखेंगे क्लियरली यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली डाइवर्जेंस दिख रहे थे। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये उठता है, क्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना टॉप लगा लिया है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो उसमें ये चीज आएगी कि ये जो इसने ये यहाँ पे करेक्शन ये जो कर रहा है, अगर ये अपना ये वाला लो को काटता है तो जो आपका जो सेकंड जो लो है वो आपका है 339 का। तो ये जो है ये अभी आपका नीचे की तरफ अभी चल रहा है। लास्ट जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था अपना मार्च 2026 में, इसके बाद से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। और मेरे को ये लग रहा है कि ये जो प्राइस है आपका 359 रुपीज का, इसको टेस्ट करने जा रहा है। अगर ये वाला प्राइस या इससे नीचे वाला जो है 339, अगर इसको टेस्ट करता है, इसको बहुत ही कंफर्टेबली ब्रीच कर रहा है, ये डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करता है, सो आप ये चीज को ये मान सकते हैं कि ये हो सकता है ये अपने बड़े वाले टाइम फ्रेम के बेयर फेज में चले जाए। अभी ये चीज कंफर्म नहीं हुई है कि ये बड़े वाले बेयर फेज में जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है इसमें भी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि वो नेट प्रॉफिट को रखे। रेवेन्यू तो आप कमा रहे हो लेकिन आपको नेट प्रॉफिट भी कमाना है। तो अगर मैं आपको टेक्निकली ये चीज दिखाऊं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको जस्ट फॉर गेटिंग द आइडिया मैं यहाँ इस तरफ लगा लेता हूँ। लेट्स यहाँ से लगाता हूँ, ये थोड़ा बेटर है। ये जो है आपका ट्रेंड लाइन है। अभी जो फिलहाल जो रीसेंट प्राइस एक्शंस है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इस ट्रेंड लाइन को एक बार यहाँ पे टेस्ट करेगा। और हो सकता है इसका सपोर्ट लेते हुए वो नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर जाए और जो ये वाला प्राइस एक्शन है जो आपका 359 का है, एक बार इसको टेस्ट करे। सो एक बार अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट क्या रहता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया, रिवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, तो हो सकता है ये थोड़ा टर्न अराउंड भी कर जाए और ऊपर का जो हाई है ऑल टाइम हाई, इसको एक बार टेस्ट करने चले जाए। लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट ऐसा ही रहा जहाँ पे इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी लेकिन वो परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट उसको बहुत ही ब्रूटली पनिश कर सकती है और वो नीचे के लेवल्स में उसको वैल्यूएशन उसकी तोड़ सकती है। और हो सकता है नीचे का जो लेवल है वो टेस्ट हो जाए और हो सकता है बेयर फेज में चले जाए। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये ऐसा होता है नीचे की तरफ ही शिफ्ट करता है, तो आपका जो फिर नेक्स्ट जो मेजर आपका सपोर्ट पॉइंट है, जो लेवल टेस्ट होगा, वो है 240 रुपीज का। ये बहुत ज्यादा नीचे है। यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से ही ये 29% नीचे है। तो काफी ज्यादा ये नीचे ये प्राइस वाइज करेक्शन हो जाएगा अगर अगर इसने ये वाला जोन को ब्रीच कर दिया तो। देखते हैं आने वाले क्वार्टर में क्या रहता है परफॉर्मेंस बीईएल का।
और तब देखते हैं कि तब इस पर कैसा है, कि तब हम फिर से इस पे एनालिसिस करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।